नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। पूरे देश में कोरोना महामारी की दहशत है। हर तरफ पुलिस प्रशासन लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में खासे परेशानी स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को हो रही है। लॉकडाउन की वजह से छात्र पढ़ने तक नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में उन्हें अपने भविष्य को लेकर भी चिंता है। हमारे बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ ने राजधानी रांची के प्रतिष्ठित डीएवी हेहल स्कूल की प्रिंसिपल एमके सिन्हा से खास बातचीत की है और जाना है कि उनकी क्या कुछ तैयारी है और वो इस लॉकडाउन में छात्रों के लिए क्या कुछ खास कर रहे हैं। गोविंद दोनों खरे काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो मिलाए। जाहिर सी बात है, लॉकडाउन की इन परिस्थितियों में जब जीवन सामान्य होने की तरफ बढ़ेगा तो सबसे पहली चिंता अगर किसी व्यक्ति की, किसी परिवार की होगी तो वो होगी बच्चों की पढ़ाई के लिए। और बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर आपको सुझाव और सलाह देने के लिए डीएवी हेहल स्कूल के प्रधानाचार्य प्रिंसिपल और साथ ही साथ डीएवी झारखंड बी जोन के मैनेजिंग कमेटी के असिस्टेंट रीजनल ऑफिसर एमके सिन्हा जैसा शख्स अगर मौजूद हो तो इससे बेहतर बात कोई नहीं हो सकती है। आज हम इनके साथ जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जब जिंदगी इस कोविड-19 के बाद सामान्य होने की तरफ बढ़ेगी तब बच्चों को, अभिभावकों को किस तरीके से उन तमाम परेशानियों से जूझना है, लड़ना है और उनसे इन परेशानियों से क्या क्या सीख लेनी है। सर, सबसे पहले तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और पहला सवाल है आपसे कि अभी स्कूल 3 अप्रैल से खुलने थे, स्कूल बंद हैं, जो हालात हैं 15 जून तक स्कूल खुलते नहीं दिखाई दे रहे। इन परिस्थितियों में बच्चों और अभिभावकों के लिए क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, अभी पूरा दुनिया इस कोविड-19 से जूझ रहा है और भारत में बहुत हद तक हम सफलता भी पा रहे हैं। अभी प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स के लिए, बच्चे के लिए, हम सब के लिए। प्रिकॉशन से इसका बचाव है। जो भी निर्देश सरकार के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा दिया गया है उसका हम अक्षरशः पालन करें। मेरा मानना सबसे पहले स्वास्थ्य और उसके बाद सब कुछ है, तो सबसे पहले स्वास्थ्य पर ध्यान दें। रही बात पढ़ाई की, तो इसमें बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सभी स्कूल, खास करके डीएवी, पूरे भारत में ऑनलाइन क्लासेस वो चला रहे। हमारे प्रधान जी, परम आदरणीय डॉक्टर पूनम सूरी जी, पद्मश्री अवार्डी हैं, उनके द्वारा जो हमारे निर्देशक हैं डॉक्टर जेपी सूर साहब, वो भी मॉनिटर कर रहे हैं हमेशा। और हम सब रोज बच्चों को 4 पीरियड 50-50 मिनट का होता है, हर में कुछ कुछ गैप दे करके हम लोग उनके क्लासेस चला रहे हैं। उनके असाइनमेंट, एक्टिविटी और जो भी होमवर्क है उनको दिया जा रहा है। वो होमवर्क कर करके वापस लाते हैं, टीचर उनको चेक करते हैं। थोड़ी बहुत जो भी परेशानी होती है वो पेरेंट उसको देख रहे हैं। आज जैसे हमारे 100 पेरेंट्स की मीटिंग हुई, क्लास 10 के पेरेंट्स की, और उन्होंने काफ़ी संतोष जाहिर किया, बड़े खुश हुए पेरेंट्स। एक सवाल यहाँ से यह भी निकल कर आता है कि जाहिर सी बात है, पहली से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई में अगर 2 आयरन गेट माने जाते हैं तो वो माना जाता है 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स। और इन दोनों बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा माना जाता है कि विद्यार्थियों के लिए एक एक दिन और एक एक घंटा काफी महत्वपूर्ण होता है। इन परिस्थितियों में अगर देखें हम तो लगभग 2 से ढाई महीने का समय ऐसा बीत रहा है जहां बच्चे शिक्षक और स्कूल इन तमाम व्यवस्थाओं से बिल्कुल फिजिकली कटे रहेंगे। ऐसे में इन बच्चों के लिए और इन अभिभावकों के लिए क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, क्लास 10 और 12 के भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। जो बुक्स की बात है, वह जैसे डीएवी में एलकेजी से 8 तक वेबसाइट पर डाला हुआ है। 9 से 12 तक जो है वो भी एनसीईआरटी के बुक वेबसाइट पर डाला हुआ है। बच्चे डाउनलोड कर करके उसे पढ़ते हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, उसको सीख। और फ्री है कि कभी भी आफ्टरनून, इवनिंग में भी वो ग्रुप किसी टीचर से पूछ सकता है। शाम 5 बजे तक, आज हमने कहा है कि 2 बजे तक वैसे क्लासेस हैं, शाम 5 बजे तक कोई पेरेंट, कोई टीचर, किसी बच्चे से कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकते हैं। और ऐसा ना ओनली टू द पॉइंट, सिर्फ पढ़ाई के लिए और अभी कोई चीज़ के लिए नहीं पूछें। तो 10-12 में हम खुद अपने से मॉनिटर कर रहे हैं ताकि उनके पढ़ाई का पूरा चलता रहे। और जैसे ही स्कूल खुलेगा, और मुझे लगता है कि मिड जून में ही संभावना है,
तो जैसे ही स्कूल खुलेगा उसको हम पूरा कंपनसेट करेंगे। सर, एक सवाल यहाँ निकल कर आता है कि चूंकि सीबीएसई खुद भी इन सब मामलों को लेकर काफी सक्रिय रहता है, सतर्क रहता है और काफी एक्टिव तौर पर स्कूल से बच्चों से इंटरैक्ट करने की कोशिश करता है, अभी तक सीबीएसई की तरफ से कुछ दिशा निर्देश आए हैं क्या? आगे कैसे करना है, अभी कैसे करना है? जी हाँ, सीबीएसई पूरा मॉनिटर कर रही है और भी संभावना है कि हो सकता है अगर ज़्यादा दिन तक लॉकडाउन रहा तो सिलेबस में थोड़ा सा सुधार किया, कुछ कर्टेल की जाएगी, ऐसी संभावना बन रही है। वो सीबीएसई का ऐसा आ रहा है। सर, ऐसे में 10वीं 12वीं के छात्रों की बात तो हमने कर ली। अब अगर हम बात कर लें मिडिल स्कूल के छात्रों की, जो नॉर्मली हम मानते हैं 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं तक के जो बच्चे हुए, इन बच्चों के लिए क्या है? क्योंकि ये बच्चे न ही तो बोर्ड के पास हैं, न ही बहुत छोटे हैं, फिर भी सिलेबस इनके हिसाब से ठीक ठाक रहता है। ऐसे में इन बच्चों के लिए और उनके अभिभावकों के लिए क्या सलाह होगी आपकी? वो भी अभिभावक, जैसे हमारे यहाँ 8 भी बोर्ड होता है डीबी में, 8, 9 और 11 ये भी तीनों इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं 10, 12 के अलावा। जैसे आप 11 को कम ना माने, हम लोगों ने 11 की भी सोचा है कि अपने बच्चों का प्री बोर्ड के आधार पर ये कर करके उसका वेबसाइट, वो एक ग्रुप बना कर करके हम उसकी भी क्लासेस शुरू करें। तो 9, 10, 9, 8 और 11 के भी, 11 कभी शुरू नहीं है, 8 और 9 के भी क्लासेस चल रहे हैं। उनके भी पेरेंट उसी तरह से उनको कोऑपरेट कर रहे हैं और टीचर उनको पढ़ा रहे हैं, वो अपना तैयार कर रहे हैं असाइनमेंट। और जहां तक मिडिल सेक्शन की बात आपने कहा, वो मैं देखता हूं, मैं भी कहीं कहीं जुड़ जाता हूं उसमें और फिर देखता हूं वो बच्चे ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि उनको पहली बार मोबाइल पर छूट मिला है। और वो आप देखें, कई फोटो देखें तो बच्चे कंप्यूटर लगा लेते हैं, लैपटॉप जिनको मोबाइल है, मोबाइल कान में लगा कर करके और एक एक क्वेश्चन बारीकी से वो पूछता है, वो बहुत एंजॉय कर रहा है। सर, एक मेरा सवाल है, ऐसे ही मैंने किसी बच्चे से बात हो रही थी ऑनलाइन क्लासेस को लेकर, तो बच्चे ने बहुत सीधा सा सवाल किया कि अभी तक मोबाइल का इस्तेमाल करते थे तो पापा मम्मी कहते थे कि ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करोगे तो आंखें खराब हो जाएंगी। अब वही पापा मम्मी हमें समझा रहे हैं कि मोबाइल पे ऑनलाइन क्लासेस करो तो क्या आंखें खराब नहीं होंगी? तो ऐसे ऐसे जो सवाल होते हैं बच्चों के, इन सवालों का आप क्या जवाब देंगे? देखिए सर, ऐसा है, मैंने इंसान का परिस्थिति के अनुसार, देश के अनुसार, समय के अनुसार इंसान के जीने का उद्देश्य बदल जाता है और कभी कभी उद्देश्य की परिभाषा भी बदल जाती है। एक समय था जो हम कहते थे मोबाइल क्लास में देखते थे तो टीचर परेशान, पेरेंट परेशान। आज हम उसी को प्रोवाइड करवा रहे हैं और बच्चे कभी कभी इस बात को सही कर रहे हैं कि बच्चे कभी कभी इस बात को शेयर करते हैं कि ये काफी वो इंजॉय कर रहे हैं, उस ग्रुप के बच्चे खास करके, क्योंकि उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, किसी तरह का नहीं है, तो वो काफी इंजॉय कर रहे हैं और मन लगा करके वो ज्यादा सिंसियर होकर के अटेंड कर रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है और लिहाजा मेरी शिक्षा जगत से ही जुड़े एक व्यक्ति से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अब जो परिस्थितियां आ गई हैं, जिनकी चर्चा आप कर रहे थे, जो परिस्थितियां आ गई हैं, अब अगर लॉकडाउन खुलता भी है तो हम ऑनलाइन क्लासेस पर भी ध्यान देंगे और ये क्लासेस भी हम कोशिश करेंगे कि नियमित रूप से हमारी चलती रही। क्या ऐसे संकेत आपको महसूस हो रहे हैं कि ये प्रक्रिया आगे जारी रहेगी? बिल्कुल सही, बिल्कुल इसको करेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। कभी कभी संडे को करके देखेंगे, खास करके टीचर का मीटिंग और पेरेंट्स का मीटिंग। ये बहुत आसान तरीका है, अगर इसको ढंग से हम लोग और डेवलप करने की कोशिश करेंगे, जो जो दिक्कतें हो रही है उसको दूर करते हुए इसको ठीक करेंगे और इसको जारी रखेंगे। और इसके अलावा अब हमने टीचर्स भी इसके यूज टू हो जाएंगे, तो हम टीचर्स के द्वारा वीडियो बनवा करके, क्लासरूम बनवा करके, क्लास में छुट्टियों के दिनों बना करके इसको अपलोड कर करके बच्चों को देंगे ताकि घर में भी बच्चे उससे सीख सकें। कभी कभी कोशिश करेंगे कि क्लासरूम के पूरे वीडियोग्राफी हो जाए और उसको दे दे, जो यहाँ नहीं सीख पाया वो घर में सीख पाए। चलिए, तो ये आगे जो है व्यवस्था जारी रहेगी और लिहाजा जिस तरीके से एम.के. सिन्हा साहब बता रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस की प्रक्रिया भी जारी होगी और आगे कई ऐसे सुधार किए जाएंगे जिन सुधारों से बच्चों और अभिभावकों के साथ इंटरैक्शन बना रहे। सर, आज की तारीख में किस तरीके से आगे काम को जारी रखना है, आपके सुझाव क्या होंगे? सुझाव यह है सर, बच्चे के पढ़ाई के मामले में कि जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं उनको सिंसियरली बच्चे करें,
जो असाइनमेंट दिए जा रहे हैं होमवर्क वो करें, पेरेंट उसे हेल्प करें, और जितने भी उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो खुल करके टीचर के साथ शेयर करें, हमारे साथ शेयर करें, ताकि उनके प्रॉब्लम को दूर कर सकें। चलिए, तो ये थे हमारे साथ राजधानी रांची के प्रतिष्ठित डीएवी हेहल के प्रधानाचार्य एम.के. सिन्हा साहब, और इन्होंने विस्तार से तमाम बातों पर, तमाम चीजों पर चर्चा की और सुझाव जो अभिभावकों को आज के दिन में दिए जा सकते हैं या बच्चों को दिए जा सकते हैं, साथ ही साथ सीबीएसई किस तरीके से तमाम परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए है और स्कूलों में किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, इन तमाम बातों पर हमने जानने की कोशिश की है। अपने सहयोगी कुणाल के साथ कुंदन कृतज्ञ, साधना न्यूज रांची।